गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से कक्षा 9 में हमारा पाठ नंबर जो 3 है वो हमारा चालू था। आलेख पुस्तिका में से हमने आगे के 2 प्रश्न किए थे, उसके बाद वाला जो प्रश्न है वो भी आप कर देना। अब आज यहाँ पे जो है स्वाध्याय 3.2 में से हम आलेख पुस्तिका में से करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है स्वाध्याय 3.2 में से जो पहला प्रश्न है जो आपको पाठ्य पुस्तक पाना नंबर 55 पे दिया हुआ है, जिसमें हमको नीचेनी आकृति जुओ અને माग्या प्रमाणे जवाब लखो। यानी कि हमको ये आकृति देखनी है और हमको जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका हमको आंसर देखना है। तो यहाँ पे जो आकृति बनाई हुई है, आलेख बनाया हुआ है, वो आलेख को हमको अच्छी तरह से देखना है। यहाँ पे एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष है, और यहाँ पे जो बिंदु दिए गए हैं, कहाँ पे कौन सा बिंदु है, तो हमको मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे ये डी बिंदु है, फिर यहाँ पे ये एल बिंदु है, ये बी बिंदु है, यहाँ पे एम बिंदु है, ये एच है, ये ई बिंदु, ये जी, ये सी बिंदु है, बराबर। तो यहाँ पे ये सारे बिंदुओं का स्थान हमको दिया है। अब उसके याम हमको दिए नहीं हैं, तो वो याम हमको लिखने हैं और यहाँ पे अच्छी तरह से कोष्टक में उसके याम लिखने हैं, और जो नीचे प्रश्न लिखे हैं उसके प्रश्नों के आंसर आपको लिखने हैं, बराबर। तो यहाँ पे ये आकृति पर से हमारा पहला लिखा है कि बिंदु बी के याम जनाइए। तो बिंदु बी कहाँ पर है, सबसे पहले हमको बिंदु बी को ढूंढना है। तो ये रहा बिंदु बी। अब बिंदु बी कहाँ से हमको मिलेगा उसका याम, तो सबसे पहले हमको एक्स अक्ष, तो एक्स अक्ष पे कहाँ से जाएंगे तो बिंदु बी आएगा, तो बिंदु बी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे क्या है, तो -5 है। और ये वाई अक्ष है, तो बिंदु बी से वाई अक्ष की ओर जाते हैं तो कौन सा बिंदु आएगा, तो 2 आएगा। यानी कि इसका याम हमारा क्या होगा, तो -5 और 2 होगा, बराबर। मालूम पड़ेगा, तो -5 और 2 होगा। फिर है दूसरा बिंदु सी के याम। तो बिंदु सी, ये रहा बिंदु सी चरण नंबर 4 में बिंदु सी। अब बिंदु सी में एक्स याम की तरफ जाएंगे, एक्स याम की ओर जाते हैं तो वहाँ पे क्या आएगा, तो 5 आएगा, 5 नंबर आएगा। और वाई याम की ओर जाते हैं तो वहाँ पे भी 5 आएगा, लेकिन वो माइनस में है, इसलिए इसके याम लिखना हो तो क्या होगा, 5 और -5। तो इसका याम होगा 5 और -5, बराबर। मालूम पड़ रहा है ना, ओके। अब इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि -3 और -5 द्वारा कौन सा बिंदु दर्शाया गया है। -3 और -5, तो -3 यानी कि सबसे पहले देखना है कि -3 एक्स अक्ष पर माइनस की ओर, तो ये -3 है, और इस तरफ है -5, तो दोनों के दोनों माइनस है। तो चरण नंबर कौन सा आएगा, तीसरा चरण होगा। और तीसरे चरण में हमको देखना है -3 वाला लाइन कहाँ जाती है और -5 की लाइन कहाँ जाती है, तो ई, -3 और 5, वहाँ पे कौन सा बिंदु है, तो ई, तो यहाँ पे लिखना है ई बिंदु, ओके। फिर 2 और -4, 2 और -4 कहाँ पे आएगा, तो वो बिंदु कौन सा होगा, तो 2 और -4, तो 2 के लिए तो वो 2 धन पूर्णांक है और -4 ऋण पूर्णांक है, तो वो आएगा कौन सा चरण नंबर 4 में, कौन सा बिंदु है, तो वो जी बिंदु है, बराबर, ओके। अब बिंदु डी के एक्स याम जनाइए। बिंदु डी जो है उसका एक्स याम ही खाली आपको बताना है। बिंदु डी का एक्स याम कहाँ पर है, तो ये बिंदु डी, उसका एक्स याम, बिंदु डी का एक्स याम कहाँ पर आता है, तो ये 6 है। तो वो खाली वहाँ पे आपको क्या दर्शाना है, 6 ही दर्शाना है। एक्स याम खाली लिखना है, यहाँ पे 6 और 2 लिख दिया है, कोई टेंशन नहीं, लेकिन 6 ही खाली लिखना है, जो पूछा जाए वही लिखना है। बिंदु एच के वायाम जनाइए, तो उसमें क्या लिखना है, खाली वायाम। एच बिंदु कहाँ पर है, ये रहा, और वायाम उसका है -3। फिर बिंदु एल के याम जनाइए, तो बिंदु एल कहाँ पर होगा, बिंदु एल ये वाला रहा बिंदु एल, उसके याम जना बताना है आपको।
तो बिंदु L जो है वो कौन से अक्ष पर है, तो y अक्ष पर है, तो उसका x याम कैसा होगा, 0 होगा। तो बिंदु L के याम 0 और 5 होगा। और बिंदु M के याम आपको बताने हैं, तो बिंदु M जो है वो x अक्ष पर है, तो उसका y याम 0 होगा। तो यहाँ पे दर्शाना हो तो -3 और 0 बराबर। तो ये जो है प्रश्न नंबर जो है स्वाध्याय में 3.2, ये दूसरा प्रश्न वो आपको करना है। ओके, ये अच्छी तरह से कर देना। उसके बाद वाला जो प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 3 उदाहरण जो दिया है, आगे पीछे हो गया हो तो आप अच्छी तरह से देख लेना, आपकी आलेख पुस्तिका में जो दिया होगा प्रश्न उसके हिसाब से। तो यहाँ पे जो प्रश्न दिया है कि याम समतल में बिंदु जो है, ये सारे बिंदुओं को बताना है। तो यहाँ पे जो बिंदु है उनको हमने नाम दे दिया A B C D E F G और H बराबर, ये बिंदुओं के नाम लिख दिए हैं। अब हमको क्या करना है, ये आलेख पुस्तिका है, उसमें आपको वायाम और x याम आपको यहाँ पे दर्शानी है। x याम और वायाम मालूम पड़ेगा ना। x याम तो यहाँ पे आड़ी लाइन खींचेंगे तो वो हो जाएगी x याम, और खड़ी लाइन खींचेंगे तो वो वायाम हो जाएगी। उस पर जो बिंदु आते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस। यहाँ पे चरण नंबर 1, चरण नंबर 2, चरण नंबर 3 और चरण चौथा चरण। अब उसमें A बिंदु वाला याम यानी कि 5 0 याम कहाँ पे आएगा, A बिंदु, वो आपको आलेख में कौन से चरण में आएगा वो आपको दर्शाना है। जैसे इसके आगे वाले प्रश्न में जैसे दर्शाया था वैसे आपको दर्शाना है बराबर। तो ये जो हुआ हमारा, यानी कि ये प्रश्न जो है उसमें जो बिंदु के नाम नहीं लिखे, तो आपको जैसे मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ वैसे आपको उसके नाम लिख के फिर उसमें आकृति यानी कि वो आलेख समतल में आपको बताना है उसके नाम। और उसके बाद वाला भी जो प्रश्न है वो भी आपको कर देना है बराबर। तो आज के दिन के लिए हम इतना रखते हैं, बाकी का फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।